उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर में अर्जुन नाम का 18 साल का लड़का रहता था। अर्जुन बचपन से ही अनाथ था। उसकी माँ उसके जन्म के समय ही दुनिया छोड़ गई थी और जब वह 9 साल का था, उसके पिता रहस्यमय तरीके से जंगल में लापता हो गए थे। गांव के मुखिया रामदास जी और उनकी पत्नी गायत्री देवी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए अर्जुन ही उनका सहारा था। एक शाम गायत्री देवी उसके लिए खाना लेकर आई। बेटा अर्जुन, खाना खा लो। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। माँ, मैं कब तक आप पर बोझ बना रहूंगा? मुझे खुद कमाना चाहिए। अर्जुन बेटा, तुम कभी बोझ नहीं हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। रामदास जी ने बाहर से सुन लिया। बेटा अर्जुन, तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो। अगर तुम फिर भी काम करना चाहते हो तो जंगल से लकड़ियां ले आओ। अर्जुन ने ठान लिया, अब वह खुद कमाएगा। अगले दिन वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल अब पहले जितना डरावना नहीं था, लेकिन उसके मन में बचपन की बातें अभी भी ताजा थीं। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। ऊपर पेड़ की डाल पर एक बड़ी काली कोयल बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। अचानक कोयल बोली, अर्जुन, तुम अपने पिता को ढूंढ रहे हो। अर्जुन घबरा गया। तुम हमारी तरह बोल कैसे सकती हो? कोयल ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान थी। एक तांत्रिक के श्राप से मैं कोयल बन गई। तुम्हारे पिता जिंदा है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ है मेरे पिता? मैं बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अर्जुन डर गया और वहां से भाग आया। पूरी रात वह सोचता रहा। अगर कोयल सच कह रही हो तो गांव में किसी ने कभी मेरे पिता के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं की? अगली सुबह वह फिर जंगल गया। कोयल पहले से उसका इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें धन और अपने पिता दोनों दिला सकती हूँ। वह उसे एक छुपी हुई गुफा में ले गई। वहां एक पुराना संदूक रखा था। अर्जुन ने उसे खोला। अंदर सोना और रत्न भरे थे। यह तुम्हारा है। लेकिन एक शर्त थी। पूर्णिमा की रात उसे गुफा में रखी एक शीशी तोड़नी होगी। अर्जुन जब घर लौटा तो मुखिया जी ने पूछा, ये धन कहाँ से आया? अर्जुन ने सच्चाई छिपाई। लेकिन उसी शाम गांव में एक संत आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, उस पक्षी से दूर रहो, वह साधारण नहीं है। अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। पूर्णिमा की रात वह गुफा पहुंच गया। जैसे ही वह शीशी तोड़ने लगा, मुखिया जी और संत वहां आ पहुंचे। संत बोले, रुको अर्जुन, तुम्हारे पिता ने इस जंगल को बचाने के लिए बलिदान दिया था। उस दुष्ट आत्मा की शक्ति इसी शीशी में कैद है। अर्जुन का दिल कांप उठा। नहीं, ये झूठ है। उसी समय कोयल जोर से हंसने लगी। सच वही है जो मैं कहती हूँ। अगर मुझे आजाद करोगे तो तुम्हारे पिता से मिलवा दूंगी। अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक तरफ पिता की उम्मीद, दूसरी तरफ गांव की सुरक्षा। क्षण भर के मुंह में उसने शीशी तोड़ दी। तेज प्रकाश फैला। कोयल एक भयानक छाया में बदल गई। मूर्ख लड़के, अब मैं आजाद हूँ। अंतिम निर्णय संत ने कहा। अब उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, वही त्याग जो तुम्हारे पिता ने किया था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अगर मेरे पिता ने गांव बचाने के लिए बलिदान दिया तो मैं भी वही करूंगा। वह तेजी से पुराने कुएं की ओर भागा। दुष्ट छाया उसके पीछे थी। मुखिया जी चिल्लाए, अर्जुन, मत करो! लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। अब मैं बोझ अब नहीं मैं हूँ। बोझ नहीं मैं हूँ। आपका बेटा हूँ। मैं आपका बेटा हूँ। यह कहकर वह कुएं में कूद गया। तेज रोशनी फैली और दुष्ट शक्ति खत्म हो गई। नया सवेरा सुबह गांव शांत था। जंगल फिर सुरक्षित हो चुका था। मुखिया जी और गायत्री देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। संत बोले, त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चा साहस वही है जो दूसरों के लिए हो। कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात उस कुएं के पास एक कोमल हवा चलती है, जैसे अर्जुन की आत्मा गांव की रक्षा कर रही हो।